हेलो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय हिंदी। प्रश्न 5, गिनती को शब्द में और शब्द को अंकों में लिखिए। 96, 67, 51, 28, 78, 57, 69, 97। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों को विरुद्धार्थी शब्दों में लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। स्वच्छ, अस्वच्छ। वाक्य में प्रयोग। यह मेरा छोटा, यह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं। देश, विदेश। पिताजी विदेश गए हुए हैं। प्रिय, अप्रिय। बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देते हैं। अधिक, कम। चाय में शक्कर कम है। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सूर्य, रवि। दिन में हमें रवि प्रकाश देता है। 2, भूमि, जमीन। यहाँ की जमीन उपजाऊ है। 3, प्राण यानी कि जान, समानार्थी शब्द। दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। 4, सहसा, सहसा यानी कि अचानक। चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। એટલે કે અહીં જે ચિત્ર આપેલું છે એના પરથી આપણે 8-10 વાક્ય લખવાના છે। इस चित्र में गांव के नदी घाट पर प्रातःकालीन दृश्य दिखाया गया है। पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है। नदी के दोनों किनारे पर बरगद के वृक्ष है। नदी में 3 बतखें तैर रही है। बगुला चोंच में मछली पकड़े हुए है। एक लड़का बरगद की 2 जड़ों को झूल रहा है। एक लटकती जड़ पर चिड़िया बैठी झूल रही है। 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं। एक खरगोश झाड़ी में छिपा बैठा है। 2 स्त्रियां घाट से लौट रही है। एक के सिर पर 2 घड़े हैं और दूसरे के सिर पर धुले हुए कपड़े हैं। एक स्त्री घाट पे कपड़े धो रही है। एक मंदिर के सज्जे पर मोर बैठा है। मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है। उसके पीछे पानी का घड़ा रखा हुआ है। दूर एक ग्वाला नदी में गाय को पानी पिला रहा है। नारियल के 2 पेड़ के पास एक लड़का
नाव में तैर रहा है। प्रश्न 9, आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है। इस घटना का वर्णन कीजिए। एक दिन मैं साइकिल पर स्कूल जा रहा था। रास्ते में मेरी साइकिल ट्यूब पंचर हो गई। स्कूल का समय हो रहा था और इधर साइकिल को पकड़ कर चलना मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसी तरह से मरम्मत की दुकान तक गया। दुकानदार ने मरम्मत के 5 रुपये मांगे। मेरे पास 4 रुपये थे। उसे भरोसा दिलाया कि अगले दिन मैं 1 रुपया दे जाऊंगा। ट्यूब तो ठीक हो गई, लेकिन स्कूल पहुंचने में आधे घंटे की देर हो गई। मैंने वर्ग शिक्षक की सारी घटना सच सच बता दी। वे बोले, आज तो ठीक है, पर परीक्षा के दिन ऐसा हुआ तब क्या करोगे? मैंने कहा, साहब अब मैं घर से जल्दी निकलूँगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। प्रश्न 10, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, इस चित्र के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। तो पहला चित्र मगरमच्छ और बंदर का है। दूसरे चित्र में मगरमच्छ ऊपर बंदर बैठा है। तीसरा चित्र बंदर है और मगरमच्छ। तो इसी चित्र से हम कहानी का वर्णन करेंगे। एक बंदर था। वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर फल खाता और खुश रहता था। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिया। मगर और बंदर में दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज तुमसे मिलता हूँ। तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल खाता हूँ। अब तुम ही तो मेरे घर चलो, यहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातों में आ गया। वह मगर की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया, मगर उसने बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, अरे अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रख कर आया हूँ। तुम मुझे पहले कहते तो लौटकर किनारे पर चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूँगा। मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुँचा, बंदर मगर की पीठ में उछलकर पेड़ पर बैठा और बोला, मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है, वह तो हमारे शरीर में होता है। भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने में बच गया। इसी तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई।